नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 जुलाई सन 2025। आज यानी 28 जुलाई को हरियाणा पारंपरिक उत्साह और सांस्कृतिक जोश के साथ जीवंत तीज महोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य के सभी जिलों में इस अवसर पर रंग बिरंगे झूले, लोकगीत और आनंदमय समारोह मनाए जाएंगे। आप सभी को इस त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में सीईटी अपडेट, 13 लाख से ज्यादा युवाओं ने दिया एग्जाम। हरियाणा एसएससी चेयरमैन बोले 2 दिन में आंसर की तो वहीं 1 महीने में रिजल्ट कर दिया जाएगा जारी। किसानों के लिए खुशखबरी, नैनो यूरिया और डीएपी पर मिलेगा 2 लाख रुपए तक की फ्री दुर्घटना बीमा। जानिए पूरी अपडेट। हरियाली तीज पर लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान संभव, सीएम सैनी अंबाला में कर सकते हैं घोषणा। सीईटी परीक्षा को लेकर एक्शन मोड में चेयरमैन हिम्मत सिंह, बताया कब आएगा रिजल्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन 2026-27 अपडेट, कक्षा 6 के लिए रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई तक ही होगा। शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा में न हो लापरवाही ताकि एक्सीडेंट होने से पहले पता चल पाए, शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों के लिए जारी किए निर्देश। गुरुग्राम के इस टोल प्लाजा को हटाने का काम शुरू, दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक से मिलेगी राहत। खेल नर्सरियों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य, 15 अगस्त से लागू होगी नई व्यवस्था। और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में फिर से रोकी गई भर्ती प्रक्रिया, आधे से अधिक पद खाली, ग्रेडिंग पर बड़ा संकट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के अंबाला में दोपहर बाद बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि 28 जुलाई से मानसून दोबारा एक्टिव होगा और पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य से 17% अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 5 जिलों चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह और यमुनानगर में बारिश का आंकड़ा 300 mm को पार कर चुका है। वहीं 28 जुलाई को पूरे हरियाणा में बारिश की संभावना जताई गई है और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के अनुसार 28 जुलाई को सिरसा, फतेहाबाद में 0 से 25% बारिश की संभावना है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार में 25 से 50% बारिश की संभावना जताई गई है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और भिवानी में 50 से 75% और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में 75 से 100% बारिश की संभावना है। वहीं 12 जिलों यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 29 जुलाई को भी मौसम पूरी तरह से 28 जुलाई के समान रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हरियाणा में रविवार को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी एग्जाम की चौथी और आखिरी शिफ्ट खत्म हो गई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी हरियाणा एसएससी ने 2 दिन चली इस परीक्षा के लिए 13,48,000 परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। अब परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। उधर रिजल्ट के सवाल पर हरियाणा एसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि 2 दिन के अंदर आंसर की और 1 महीने के अंदर एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह एक्शन मोड में नजर आए। सीईटी परीक्षा को लेकर जींद जिला में स्थापित किए गए केंद्रों का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ जिला उपायुक्त मोहम्मद इमरान राजा, एमएसपी कुलदीप सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने विपक्ष द्वारा सीईटी परीक्षा के नकल रहित सफल होने की सराहना पर कहा कि मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि पोर्टल अपडेट करने के बाद 1 महीने तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा में 28 जुलाई को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इसे देखते हुए अंबाला में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस मौके पर महिलाओं के लिए सरकार एक बड़ी घोषणा का ऐलान कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा साल 2024 के चुनावी संकल्प पत्र में ये वादा किया गया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो अब प्रदेश में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की राशि दी जानी निश्चित की गई थी। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अंबाला में होने वाले आज इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसकी घोषणा की शुरुआत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री अनिल विज और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रहेंगी। अगर आपका बच्चा कक्षा 5 का छात्र है और आप उसका दाखिला जवाहर नवोदय विद्यालय यानी एनवीएस में करवाना चाहते हैं तो जानकारी आपके काम की हो सकती है। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें पंजीकरण करवाने की अंतिम तारीख काफी पास आ चुकी है। छात्र 29 जुलाई 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र की उम्र 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी उनका जन्म 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 के बीच हुआ होना चाहिए। छात्र ने 5वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की होनी चाहिए।
छात्र को उसी जिले से आवेदन करना होगा जहाँ में पढ़ाई कर रहा है। परीक्षा 100 अंकों की होगी और इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा। छात्र हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो, छात्र और अभिभावक के हस्ताक्षर, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आवेदन फार्म भरने में अगर कोई गलती होती है तो वेबसाइट पर कुछ दिनों के बाद सुधार विंडो यानी कि करेक्शन विंडो खोली जाएगी। इसकी जानकारी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर दी जाएगी। दाखिले के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा 2 सत्र में होगी। पहला सत्र 13 दिसंबर 2025 में होगा तो वहीं दूसरा सत्र 11 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। हरियाणा भाजपा विधायक दल की मंगलवार को चंडीगढ़ में अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों एवं सरकार की नीतियों पर चर्चा होगी। प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भाजपा नियमित रूप से हर माह विधायक दल की बैठक कर रही है। इस बार की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि मुख्यमंत्री बैठक में विधायकों से सरकार के 9 माह के कार्यकाल को लेकर फीडबैक लेंगे। वहीं साल 2024 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। माना जा रहा है कि भाजपा ने अभी से मिशन 2029 यानी लगभग 4 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हारी हुई 42 सीटों पर मोर्चाबंदी के लिए पार्टी के मंत्रियों व विधायकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। हर विधायक के हिस्से में एक हलका आएगा। इसके जरिए नायब सरकार विपक्ष के 42 हलकों में यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि सरकार सबका साथ सबका विकास और हरियाणा में एक समान विकास के अपने सिद्धांत पर कायम है। इन हलकों में पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें दूर करने का जिम्मा मंत्रियों व विधायकों को सौंपा जाएगा। मंत्रियों व विधायकों को इन हलकों में जाना भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी प्रदेश के सभी 22 जिलों में प्रवास करने का कार्यक्रम बनाया है। अब खिलाड़ियों की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर मात्र से मान्य नहीं होगी। खेल मैदान में समय पर पहुंचकर बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य किया जाएगा। खेल विभाग द्वारा संचालित सभी खेल नर्सरियों में ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। विभाग ने सभी सरकारी संस्थाओं व ग्राम पंचायतों की खेल नर्सरियों को ये निर्देश दिए हैं कि वे बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को जल्द से जल्द लागू करें। नई व्यवस्था 15 अगस्त 2025 से लागू होने जा रही है। ताजा निर्देशों के अनुसार बायोमेट्रिक मशीन की व्यवस्था संबंधित संस्था को स्वयं करनी होगी। फिलहाल ये खेल नर्सरियां पंचायत भवनों और राजकीय विद्यालय परिसरों में स्थित है। जिन शैक्षणिक संस्थानों व पंचायतों द्वारा खेल नर्सरियां चलाई जा रही हैं, उन्हें समय रहते मशीन का प्रबंध कर 15 अगस्त से सभी खिलाड़ियों की उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करना होगा। हरियाणा में हो रही सीईटी की परीक्षा के दौरान रविवार को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हिम्मत सिंह रोहतक के बस स्टैंड पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एक लड़के का फोन लेकर डायल 112 पर कॉल करके कहा कि मुझे स्कूल नहीं मिल रहा है और न ही बस मिली, आप मेरी क्या सहायता कर सकते हैं। सामने से डायल 112 से जवाब मिला कि हम तुरंत मौके पर पहुंचकर आपकी सहायता करेंगे। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा कि अगर किसी भी परीक्षार्थी को कोई परेशानी है तो वह डायल 112 पर कॉल करके मदद मांग सकता है। इसके साथ ही हिम्मत सिंह ने वहाँ मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए और व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। हिम्मत सिंह ने कहा कि परीक्षार्थियों को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधा मिली है। हिम्मत सिंह अचानक राजीव गांधी स्टेडियम पहुंचे और वहां शटल बस सेवाओं का जायजा भी लिया। वहां व्यवस्था बना रहे कर्मचारी सतीश की सराहना की और उसकी फोटो व नाम लिख कर ले गए। साथ ही कर्मचारी सतीश को 15 अगस्त के दिन सम्मानित करने के निर्देश देकर गए हैं। हरियाणा की राजनीति में एक नई करवट लेते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई है। 75 वर्ष की उम्र पूरी करने जा रहे राव इंद्रजीत के रिटायरमेंट को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसी बीच उनकी बेटी और हरियाणा सरकार में मंत्री आरती राव ने दक्षिण हरियाणा में सक्रिय दौरे शुरू कर दिए हैं, जिसे राजनीतिक विश्लेषक उनके पिता की सियासी विरासत संभालने की शुरुआत भर मान रहे हैं। आरती राव इन दिनों रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और झज्जर जिलों में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। उनका जोर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की जानकारी देना, महिला सशक्तिकरण पर संवाद और स्थानीय मुद्दों पर संवाद स्थापित करने पर है। आरती राव के दौरों को केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित न मानकर सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद भी माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राव इंद्रजीत अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं और ऐसे में आरती राव को लोकसभा चुनाव 2029 या फिर उससे पहले किसी उपचुनाव में उतारा जा सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राव इंद्रजीत खुद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या ऐलान करते हैं और उनकी विरासत कितनी मजबूती से आगे बढ़ पाती है। अगर आप भी नेशनल हाईवे में रोजाना सफर करते हैं और बार बार टोल टैक्स देने से परेशान हैं, तो आपके लिए आज राहत की खबर है। सरकार अब ऐसा टोल पास सिस्टम लेकर आ रही है जिससे आप केवल 3000 रुपए में पूरे साल हाईवे पर बार बार टोल दिए बिना फराटा भर सकते हैं। 3000 रुपए वाला टोल पास कब से बनना शुरू होगा, इसके तारीख की जानकारी आ गई है। वार्षिक फास्टैग टोल पास बनवाकर आप साल में 200 टोल में से फ्री सफर कर सकते हैं। यह पास फास्टैग सिस्टम से लिंक किया जाएगा। यूजर्स को अपने फास्टैग अकाउंट में 3000 रुपए का पेमेंट करना होगा और रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के बाद ये पास एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद हाईवेज पर सफर के दौरान टोल अपने आप फ्री हो जाएगा। 3000 रुपए वाले टोल पास का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 15 अगस्त से शुरू होने वाली ये योजना के लिए 4 अगस्त से लिंक ओपन कर दिया जाएगा। इसके जरिए ही वार्षिक फास्टैग टोल पास को रिचार्ज किया जा सकेगा। इस सर्विस के लिए अभी 30 बैंकों को शामिल किया गया है। घोषणा के वक्त बताया गया था कि यह टोल पास केवल राष्ट्रीय राजमार्ग NH और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे यानी NE के टोल पर ही चलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार 26 जुलाई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक डायरेक्टिव जारी की है। इसमें स्कूली बच्चों और युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्पर उपाय और पैमाने तय करने के लिए कहा गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी शिक्षण संस्थानों और ऐसे स्थान जहां स्टूडेंट्स और युवा अक्सर जाते हैं का समय समय पर सेफ्टी ऑडिट करना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने यह निर्देश भी जारी किया है कि इमरजेंसी की स्थिति में स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म आसान और स्ट्रीमलाइंड हो। साथ ही उनकी शिकायतों पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। कोई भी खतरनाक एक्सीडेंट की संभावना या फिर कोई ऐसी घटना जिससे आगे जाकर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उन्हें 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट किया जाना चाहिए। जिन संस्थानों में ऐसा नहीं हो पाएगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साथ ही देरी या फिर लापरवाही के मामलों में संस्थानों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने इन निर्देशों में स्टूडेंट्स की न सिर्फ फिजिकल सेफ्टी बल्कि मेंटल सेफ्टी का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। संस्थानों को यह निर्देश दिए हैं कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए माहौल तैयार किया जाए। साथ ही इसके लिए स्टूडेंट्स और स्टाफ की समय समय पर ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित खेड़की दौला टोल प्लाजा को हटाने की सालों पुरानी मांग अब जल्द पूरी होने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की ओर से अब पचगांव में नया टोल प्लाजा बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। संभावना है कि अगले 4 महीने में टोल प्लाजा को बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। हजारों वाहन चालकों को इस प्रोजेक्ट की सहायता से ट्रैफिक और टोल से मुक्ति मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इसे हटाने के लिए कई बार प्रदर्शन, अनशन और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर भी लिखे गए हैं। पचगांव में टोल प्लाजा के लिए 28 एकड़ जमीन पर 12 लेन का टोल बनाने की योजना बनाई गई है। नया टोल प्लाजा द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा की तर्ज पर बूथलेस बनेगा। इसमें आधुनिक फास्टैग रीडर लगाए जाएंगे जिसकी मदद से गाड़ियां बिना रुकावट के 1 सेकंड से भी कम समय में गुजर जाएंगी। बताया जा रहा है कि खेड़की दौला टोल प्लाजा से हर रोज 70,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती है। इतनी गाड़ियों के लिए कम से कम 35 लेन की जरूरत पड़ती है। मौजूदा समय में केवल 25 लेन की सुविधा है। जगह की कमी की वजह से लेनों की संख्या बढ़ाना मुश्किल था, जिसे तत्काल हटाने या फिर शिफ्ट करने की मांग लगातार की गई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने तकनीशियन पदों पर आवेदन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। RRB ने पहले इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तय की थी। ऐसे में कई आवेदक होंगे जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो RRB ने ऐसे आवेदकों को राहत देते हुए अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब इच्छुक आवेदक 7 अगस्त 2025 तक आवेदन भेज सकते हैं। भारत के विभिन्न RRB क्षेत्रों में कुल मिलाकर 6238 तकनीशियन पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तकनीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदक का 10वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए RRB की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगने का सपना पाल रहे लोगों को एक बार फिर से झटका लग गया है। यूनिवर्सिटी में शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से रोकने के आदेश सरकार ने दिए हैं। मुख्यमंत्री के OSD जवाहर नेहरू की ओर से इस संदर्भ में यूनिवर्सिटी प्रशासन को एक लाइन का आदेश भेजकर भर्ती प्रक्रिया को तुरंत रोकने को कहा गया है। सरकार के आदेशों के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए पूरी प्रक्रिया को रोक दिया है। स्टाफ के संकट से जूझ रही यूनिवर्सिटी के सामने अब कई तरह की चुनौतियां हैं। A+ ग्रेड वाली इस यूनिवर्सिटी को यह ग्रेड मेंटेन करने के लिए खाली पदों को अनिवार्य रूप से भरना होगा। अगर पद खाली रहते हैं तो NAC टीम की रिपोर्ट का नकारात्मक असर पड़ना तय है। NAC टीम उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करती है। इसके बाद ही ग्रेडिंग दी जाती है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 408 कुल स्वीकृत पद हैं। इनमें से 187 पद ही भरे गए हैं। बाकी के 221 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। अहम बात यह है कि साल 2013 के बाद से यूनिवर्सिटी में नियमित तौर पर भर्ती नहीं की गई है। यानी कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय ही आखिरी बार भर्ती हुई थी। मौजूदा सरकार अपने करीब 11 साल के कार्यकाल में एक बार भी भर्ती नहीं कर पाई है। राजवीर सिंह वर्तमान में यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थिति यह है कि इसके कई विभागों में एक भी फैकल्टी नहीं है। हिस्ट्री के 8 स्वीकृत पद है और सभी खाली है। वहीं म्यूजिक विषय के भी सभी 4 तथा समाज शास्त्र की सभी 7 पोस्ट खाली है। डिफेंस स्टडी के 4 स्वीकृत पदों में से 1 ही भरा हुआ है और 3 रिक्त है। वहीं केमिस्ट्री के 23 पदों में से 6 पर फैकल्टी कार्यरत है। बाकी के 17 पद खाली है। वहीं लॉ विभाग के हालात भी ठीक नहीं है। यहाँ 13 पद रिक्त है।
किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इफको ने एक ऐसी योजना की शुरुआत की है जो खेती के साथ साथ जीवन की सुरक्षा भी देती है। इस योजना का नाम संकट हरण योजना है, जिसके तहत किसानों को यूरिया, नैनो यूरिया या फिर डीएपी खाद खरीदने पर दुर्घटना बीमा मुफ्त यानी कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस फ्री में मिलता है। यह योजना उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है जो खेती के दौरान जोखिमों का सामना करते हैं। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि बीमा पूरी तरह से निःशुल्क है और इसकी मियाद 1 साल के लिए होती है। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर कोई भी किसान इफको से यूरिया खाद की 25 बोरी तक खरीदता है तो उसे 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मुफ्त में मिलता है। वहीं अगर किसान नैनो यूरिया और डीएपी की 200 बोतलें खरीदता है तो उसे 2 लाख रुपए तक का फ्री दुर्घटना बीमा दिया जाता है। यह बीमा 1 साल तक मान्य होता है और इसकी गिनती खाद खरीदने के 1 महीने बाद से शुरू होती है। बीमा के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी है, जैसे खाद खरीद के पर्ची को सुरक्षित रखें। यह पर्ची बीमा का सबसे अहम दस्तावेज होती है। अगर यह खो जाती है या फट जाती है तो बीमा का लाभ नहीं मिल सकता। वहीं बीमा का दावा तभी मान्य होगा जब किसान की दुर्घटना बीमा अवधि में हुई हो और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हुए किसानों को अक्सर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। खेतों में मशीनों के साथ काम, कीटनाशकों के उपयोग या फिर अन्य कारणों से हादसे हो सकते हैं। ऐसे में संकट हरण योजना किसानों और उनके परिवारजनों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। अगर किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर वह विकलांग हो जाता है तो उसका परिवार इस बीमा राशि से राहत पा सकता है। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज से शुरू होने वाले हफ्ते में 29 जुलाई की तारीख अहम है। वेल्थ व्यू एनालिटिक्स के डायरेक्टर हर्षुभ शाह के मुताबिक इस दिन ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है, यानी बाजार शॉर्ट टर्म टॉप या फिर बॉटम बना सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका के ट्रेड डील, पहली तिमाही की कंपनियों के नतीजे से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। वेल्थ व्यू के एनालिसिस के मुताबिक 29 जुलाई को अपनी डायरी में मार्क कर ले। ये वो तारीख है जो इस हफ्ते गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस दिन बाजार में ट्रेंड रिवर्सल की संभावना है, यानी बाजार शॉर्ट टर्म टॉप या फिर बॉटम बना सकता है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, मजगांव डॉक, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, रियलटेक कॉर्पोरेशन, हुंडई मोटर इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, डाबर इंडिया, स्विगी, टीवीएस मोटर, अडानी पावर और टाटा पावर जैसी कंपनी अपना रिजल्ट जारी करेंगी। तो वही शनिवार को बाजार बंद होने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक और आईडीएफसी बैंक ने पहली तिमाही के अपने नतीजे जारी किए हैं, तो इन कंपनियों के शेयरों पर भी सबकी नजर रहेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।